अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हबीबाज लेक्चर। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी कोर्स आउटलाइन है CC 210 जिसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। ये आपके पास एक कम्प्रीहेंसिव कोर्स है, ठीक है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं देन आप लोग डिजिटल वर्ड के बारे में अच्छे से जान सकेंगे। अच्छा, इस सब्जेक्ट का एन अदर नेम भी है जिसको हम बोलते हैं DLD यानी कि डिजिटल लॉजिकल डिज़ाइन, ठीक है। ये कोर्स जो होता है वो IT के अंदर न्यू आया है और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज जो होती है ये बिल्कुल एक ऐसा कोर्स होता है जिसका जानना स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बेसिकली जो बेसिक चीज़ें पढ़ी होती है वही इसके अंदर आती है, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ इंक्लूड हो गई है, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेसिक है, इसके अंदर आपका हार्डवेयर कैसे काम करता है, आपका सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, आपका CPU कैसे काम करता है, रजिस्टर वगैरह सब कुछ इसके अंदर आता है। लेकिन उनके पीछे जो प्रोग्रामिंग हुई होती है, उनके पीछे जो डिज़ाइनिंग हुई होती है, उसके लिए असेंबली लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज का। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और उनके अंदर काम करने का जो तरीका होता है वो हमारे पास होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये चीज़ बताती है कि आपका जो CPU है, आपका जो मेमोरी है, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और जितनी भी इसके अंदर बसेस होती हैं, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे आपके डाटा को ट्रांसफ़र करती हैं। जैसे अगर देखिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक कीबोर्ड है, आपके पास एक कीबोर्ड है, ठीक है, और आपका जो है ये कंप्यूटर है। अब कीबोर्ड जो है वो आपके पास इनपुट डिवाइसेस है और जो स्क्रीन है जिसके ऊपर आपको सारी चीज़ें आउटपुट नज़र आएंगी वो आपकी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। अब देखिए, आप लोगों ने कीबोर्ड के ऊपर क्लिक किया और आपकी स्क्रीन के ऊपर आपकी आउटपुट शो हुई। अब ये जो कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करने की जो लॉजिक होती है, इसके पीछे कोई ना कोई ऐसे आपके पास जो है वो मतलब ऐसी लॉजिक लगी होती है, ऐसे आपके पास डिवाइसेस लगे होते हैं जो आपके सिस्टम के साथ डायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही अगर कीबोर्ड के ऊपर आपने एंटर प्रेस किया तो आपके सामने जो भी आउटपुट आएगी, इन दोनों के दरमियान में होने वाली जो वर्किंग होती है, कैसे एक बटन को क्लिक करने से आपके पास आउटपुट आ रही है, क्या प्रोग्रामिंग है, क्या लॉजिक है, वो आपकी असेंबली लैंग्वेज करती है। और ये जो चीज़ है ना कि इनपुट करने से आउटपुट आ रही है, वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें बताया जाता है कि आपका हार्डवेयर कैसे काम करता है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब ये जो वर्ड ऑर्गेनाइजेशन है इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड करना। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कोई चीज़ों को हमने एनालाइज करना, उसको पैदा करना, उसको देखना कि चीज़ें बनी कैसे हैं, ठीक है। देखो, जब भी कोई चीज़ नई डेवलप होती है, नई चीज़ बनती है तो हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी देखना कि चीज़ें बनी कैसे हैं। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके हार्डवेयर है, आपका CPU है, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली आपके ये होते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, आपकी स्क्रीन है, ठीक है, आपके सामने आउटपुट शो हो रही है, यही डिवाइसेस होते हैं। तो इन पे एक बटन को क्लिक करने से आपके सामने आपको आउटपुट कैसे शो हो रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये काम करता है आपका असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी बेसिकली आपके पास एक ऐसी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है। एक आपके पास होती है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, और एक आपके पास होती है लो लेवल लैंग्वेज। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो आम इंसान जो होता है, आम स्टूडेंट होता है, इसको ईजी टू अंडरस्टैंड कर लेता है। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, सिर्फ आपका कंप्यूटर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक है। डायरेक्टली आपके जो प्रोसेसर्स होते हैं उनके साथ जो होते हैं ये कम्युनिकेट कर रही होती है। जैसे बटन क्लिक करने से आपकी आउटपुट आ रही है और इस दौरान जो इस सेंटर में आपकी लॉजिक लगी हुई है, इसके दरमियान में यूज़ होने वाली लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो लो लेवल लैंग्वेज आपकी असेंबली लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। इसको हम लोग बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे आपके बैकएंड के अंदर ये काम हो रहा है और कैसे आपको स्क्रीन पे आउटपुट दिखाई जाती है। जैसे मैंने आपके सामने एक प्रोग्राम की एग्जांपल लिखी है, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू c+5। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। देखो, आपको पता है कि 5 में 3 जमा करेंगे तो मेरे पास जो है आंसर 8 आएगा, ठीक है, आउटपुट में मेरे पास 8 आएगा। लेकिन ये तो हम लोग है ना, हमने सिंपल कीबोर्ड से a इज इक्वल टू 5 लिखा, सिंपल हमने b इज इक्वल टू 3 लिखा एंड c इज इक्वल टू, हमने ये चीज़ लिखी है कीबोर्ड से। लेकिन हमें नहीं पता चल रहा कि
बैकएंड पे काम कैसे हो रहा है, ये चीज़ें हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये चीज़ें आती है आपकी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें आप अपने इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, इनका यूज़ करते हुए आप आउटपुट जो है वो आपकी स्क्रीन पे ये चीज़ें शो कराता है। लेकिन बेसिकली आपके कंप्यूटर में बैकएंड पे क्या काम हो रहा है, उसके लिए जो हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, विच इज़ द असेंबली लैंग्वेज। आई होप सो आपको इसकी समझ आएगी। अब ये बैकएंड पे स्टोर कैसे होता है, जैसे a = 5 है ना, तो बैकएंड पे कुछ इस तरह करके एक बॉक्स बन जाता है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर, ठीक है। इसमें जाके ये 5 स्टोर हो जाएगा और बैकएंड पे जाकर इसका नाम हो जाएगा आपके पास a, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, ये AX है। उसके बाद बैकएंड में जाके क्या होगा कि ये जो सेकंड वाला 3 है ना, ये जाके एक अलग रजिस्टर, एक अलग मेमोरी होती है जिसके अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा और उसका हम नाम रख देंगे BX, ठीक है। अब ये क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान में एक लॉजिक लगी हुई है, A+B लगा हुआ है। तो बैकएंड पे किस चीज़ को वो अंडरस्टैंड करेगा आपके पास, जैसे वो कह रहा है कि आपने AX को BX में ऐड कर दो, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होगा, AX + B करेंगे, BX करेंगे, तो जो भी अंदर नंबर आपने इनपुट किया होगा आपको बैकएंड में जाकर इस तरह का एक रजिस्टर बन जाएगा, उसके अंदर जाकर 8 लिखा आ जाएगा, ठीक है। कुछ चिप्स लगी होती हैं, कुछ आपके पास सेंसर्स लगे हुए हैं जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और आपकी असेंबली लैंग्वेज जो है वो इस चीज़ में यूज़ होती है। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हम लोग कोर्स कोड की बात करते हैं, आपकी आउटलाइन की बात करते हैं, तो बहुत कम्प्रीहेंसिव है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, आपकी पूरी आउटलाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने इसको डिवाइड किया है आपके जितने भी टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स में, और आपके पास टोटल 35 टॉपिक्स हैं। यानी इसकी जो वीडियोस बनेंगी कम से कम 35 to 36 वीडियोस बनेंगी, लेकिन आप उम्मीद रखें कि आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। आपको पता चलेगा कि आपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, मुझे कमेंट करना है कि आपको समझ आई है या नहीं आई है। कहीं से भी थोड़ी सी भी समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये 35 टॉपिक्स हैं, इनको मैंने 3 लेवल्स के अंदर डिवाइड किया है। पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा आप फर्दर आगे मूव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पढ़ेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल का पढ़ेंगे। एंड आई होप सो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी न्यू टॉपिक आएगा वो आपके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा और आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ताकि आप लोग जो है वो इजीली इसको देख सकें। बाय द वे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछा करें, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दिया करूँगी। थैंक यू।